मिनी रत्न उद्यम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्वर्ण जयंती समारोह डाटा सेंटर शिलान्यास के लिए गाजियाबाद में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी ने की शिरकत। क्रिकेटर रिंकू सिंह को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिली। बेसिक शिक्षा विभाग में अफसर की जिम्मेदारी, यूपी के अन्य खिलाड़ियों को भी मिलेगा नया दायित्व। बुलंदशहर में जिला प्रशासन की कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर बैठक, सभी धर्मगुरुओं के साथ पीस कम्युनिटी मीटिंग, सभी लोगों को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने के निर्देश। मथुरा में 1.5 करोड़ का गांजा जब्त, कैंटर की गुप्त कैबिन में छिपाकर उड़ीसा से ला रहे थे 275 किलो गांजा, एक गिरफ्तार। इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, मौके पर ही 2 लोगों की मौत, 50 घायल। बिहार से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस। नमस्कार, वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फाकना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद जिले के दौरे पर हैं। ये डाटा सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम उन्होंने किया। सीएम योगी आदित्यनाथ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की सिद्धि हेतु डबल इंजन सरकार आत्मनिर्भर तकनीक, उद्यम और नवाचार की नई संस्कृति गढ़ रही है। उसी श्रृंखला में आज देश के मिनी रत्न उद्यम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित होकर डाटा सेंटर के आधारशिला समारोह में सहभागी बनूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि साल 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट तक रिन्यूएबल पावर जनरेट करेगा। अन्य अनेक क्षेत्र में सीएल अपनी प्रौद्योगिकी का लाभ, अपने इनोवेशन का लाभ देश को दे रहा है। यह सराहनीय है और अभिनंदनीय भी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हर एक क्षेत्र में एक नई गति को अपनी प्रगति का आधार बनाया है। उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष के अंदर, ये बहुत कम देखने को मिलता होगा कि कोई राज्य 8 वर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना अधिक बढ़ा ले। इंटरनेशनल क्रिकेटर रिंकू सिंह अब शिक्षा क्षेत्र में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। रिंकू सिंह को ये नियुक्ति राज्य सरकार की उस नीति के तहत दी जा रही है जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान पूर्वक शासकीय सेवाओं में स्थान दिया जा रहा है। रिंकू सिंह का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि इटावा के सफाई थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है जहां पर बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त होकर 30 फीट खाई में जा गिरी जिसमें 50 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर घायलों को आनन फानन में सैफई के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मौके पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची। वहीं बस ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण हादसे की आशंका बताई जा रही है।
कुशीनगर के थाना सेवरही क्षेत्र के राजपुर खास बेनिया टोला में आपसी पंचायत के दौरान एक युवक ने अपना आपा खो दिया और एक युवक की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार गांव के लोगों की ओर से आयोजित पंचायत में जब एक पक्ष पर दबाव बनाया गया तो युवक ने पूछताछ के दौरान अचानक चाकू निकालकर 38 वर्षीय युवक जग्गू निषाद पर हमला कर दिया। चाकू लगते ही पंचायत में अफरा तफरी मच गई और घायल को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। सूचना पर सेवरही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब खबर एटा से है। पुलिया पर दो ट्रकों की भीषण भिड़ंत हो गई जिससे ट्रकों में आग लग गई। ट्रक परिचालक की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रकों की आमने सामने भीषण ये टक्कर हो जाती है और आग लगते ही रोड पर हड़कंप मच जाता है। सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मामले की जांच पड़ताल करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र देहात ईसन नदी का है। बिजनौर में 4 महीने पहले हुई सादिक की मौत के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मृतक सादिक की पत्नी ने ससुराल पक्ष के परिजनों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए सादिक के शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना ने स्थानीय इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस के मुताबिक सादिक की मौत को शुरू में सामान्य परिस्थितियों में हुई मृत्यु माना गया था, लेकिन पत्नी की शिकायत के बाद मामला संदिग्ध हो गया। बिजनौर पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो पूरा प्रकरण है, श्रीमती गुलनाज पत्नी मोहम्मद सादिक, इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो इनके पति की मृत्यु हुई है उस मृत्यु इन्होंने संदिग्ध उसमें बताया था। इनका कहना था कि इनके पति की मृत्यु मारपीट के कारण हुई है और गला दबाने के कारण। इस शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा डेड बॉडी को पुनः कब्र से निकालकर उसका परीक्षण करने के आदेश निर्गत किए गए थे, जिसके संबंध में आज ये पूरी कार्रवाई संपन्न की गई है। बिजनौर जनपद के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नींदड़ू में 4 माह पूर्व सादिक की मौत हो गई थी। सादिक की मौत के बाद शव को दफना दिया गया था। इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब सादिक की पत्नी पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों के पास पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर सादिक की मौत की आरोप उसके परिजनों पर लगाया। सादिक की पत्नी का आरोप था कि सादिक के परिवार वालों ने ही उसकी हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह पूरा मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है और सादिक के परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह है कि पीएम रिपोर्ट क्या आती है और उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बिजनौर से सचिन वर्मा, नेशन 27 के लिए। इधर बुलंदशहर में स्याना कोतवाली पुलिस और स्क्वाड की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें कुख्यात ईरानी गैंग के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र निवासी अख्तर, फिरोज और निसार के रूप में हुई है। ये गिरोह विभिन्न राज्यों में लूट, चोरी और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कुख्यात हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के आभूषण, अवैध असलहा, कारतूस और 6 फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए हैं। बुलंदशहर पुलिस के अनुसार ये गैंग भीड़भाड़ वाले इलाकों में नकली पुलिसकर्मी, प्रेसकर्मी या सीबीआई अधिकारी बनकर के लोगों को डराकर ठगी और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे।
इस गैंग द्वारा जो है विगत दिनों सयाना में एक ज्वेलरी की दुकान से टप्पेबाजी की घटना कारित की गई है। पूछताछ के दौरान इन्होंने टप्पेबाजी की घटना कबूल की है और इनके पास से जो है ज्वेलरी बरामद हुई है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न ज़िलों में और इसके अलावा दिल्ली और यूपी के आगरा से भी इन्होंने ऐसी घटना कारित की है। आगरा में फतेहपुर सीकरी में इस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत है। पूछताछ के बाद पुलिस हिरासत में इन्हें माननीय न्यायालय हेतु रवाना किया। बुलंदशहर में कावड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक का आयोजन किया। खुर्जा कोतवाली नगर में सभी धर्म गुरुओं के साथ पीस कम्युनिटी की बैठक हुई है, जिसमें खुर्जा एसडीएम प्रतीक्षा पांडे और सीओ पूर्णिमा सिंह मौजूद रही। सभी लोगों को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान धर्म गुरुओं से बातचीत करके उनकी समस्या को भी जाना गया। सभी घाट गंगा और साथ ही कावड़ मार्गों पर सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से सभी त्योहारों और शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने की भी अपील की है। किसी भी आपातकाल स्थिति में प्रशासन को सूचना देने की भी उन्होंने बात की। मुहर्रम और कावड़ का जो पावन त्यौहार है वो पड़ रहा है, तो इसके लिए प्रशासन ने जो है पहले से ही अपनी सारी तैयारी कर ली है। हमारे जनपद में जो मुख्य कावड़ मार्ग हैं उन कावड़ मार्गों की साफ सफाई, वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी है, उसमें हमने सब लोगों को निर्देशित कर दिया है, जो भी विभाग हैं। और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारे सड़कों की देखरेख है और जो भी चीज़ें हैं सबके लिए हम लोगों ने विस्तृत। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप खबर बाराबंकी से है, जहां पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने मॉक ड्रिल किया है। बाढ़ राहत केंद्र खजूरी में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ से बचाव और सुरक्षित स्थान पर जाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। बता दें कि एसडीएम अनुराग सिंह के नेतृत्व में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां पर एसडीएम ने बाढ़ से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया। मॉक ड्रिल में बाढ़ से जुड़े हुए विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे। विभागों के स्टाफ यहाँ पर लगे हैं। हमारे साथ पुलिस के क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, पीएससी की फ्लड कंपनी और होमगार्ड और पीआरडी के जवान हैं। इसके अलावा फायर सर्विसेज के लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं, पंचायत से बीडीओ साहब आए हुए हैं और मेडिकल ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर और तमाम स्टेक होल्डर्स आईसीडीएस के और ग्रामवासी मौजूद हैं, ग्राम प्रधान मौजूद हैं। और ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए है कि इससे ग्रामवासियों की आपदा की जागरूकता बढ़ सके और उनका क्षमता संवर्धन हो सके और न्यूनतम हानि जो है किसी भी घटना से हो। सिरौली गौसपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने गांव के पास आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सुबह शव को पेड़ से लटकता हुआ देख पुलिस को सूचित किया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए बुला लिया गया है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। हापुड़ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने मांस से भरी हुई गाड़ी पकड़ी। कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर पीछा करके टोल प्लाजा के पास में वाहन को पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर मांस का सैंपल लैब में जांच के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई है। ये मामला हमें सुबह सूचना मिली थी एक गाड़ी की कि उसमें गौ वंश का मांस आ रहा है और कुछ गाय भी है। हम उसकी छानबीन कर रहे थे, हम देख रहे थे गाय को, तो हमें वो गाड़ी मिसिंग लगी। उसके बाद आके हम टोल के लगभग 100 मीटर के दायरे में खड़े थे। एक कार्यकर्ता की हमें सूचना आई कि एक छोटा हाथी में गाय टोल पर खड़ी है। उसमें ये पुष्टि नहीं करी जा सकती अभी कि उसके अंदर गाय है या भैंस है। उसे अभी चिकित्सा विभाग वालों को बताया गया है, वो आ रहे हैं, यहाँ से सैंपल लेके जाएंगे, उसके बाद उसकी पुष्टि होगी। कौन से संगठन से हैं आप?
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर सिद्धार्थनगर में बाढ़ आपदा बचाव से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल बांसी तहसील मुख्यालय स्थित राप्ती नदी के राहनी मोह भक्त घाट पर किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी राजा गणपतियार, एडीएम गौरव श्रीवास्तव, एएसपी प्रशांत कुमार, बांसी एसडीएम और जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ बचाव के मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, बाढ़ पीएसी और बाढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के समय आम जनमानस को कैसे बचाया जाए और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके गुर सिखाए गए। देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में आज जनपद सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ को लेकर के एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। वर्तमान समय में हम लोग बांसी तहसील में खड़े हैं और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम और जिले की जो विभिन्न विभाग हैं उनके सम्मिलित सहयोग से प्रयास से एक मॉक ड्रिल यहाँ पे आयोजित किया गया। इसमें 2-3 इवेंट हम लोगों ने यहाँ पर किए, जिसमें जैसे बाढ़ से डूबते हुए लोगों को बचाना, अगर कहीं पर लोग फंसे हुए हैं, कोई गांव घिर गया है तो वहाँ से लोगों को बचा करके लेकर के आना और बचा करके लाने के बाद फिर उनको जो चिकित्सकीय सहायता है वो उपलब्ध कराना और उसके साथ साथ ही लोगों को इस बारे में जागरूक करना कि किस तरीके से बाढ़ आने पर हमको कौन कौन सी कार्रवाइयाँ करनी है, कैसे हमको स्वयं का बचाव करना है और साथ ही साथ जो फंसे हुए लोग हैं उनका भी बचाव करना है। इसके संबंध में जागरूक किया गया और साथ ही साथ जो हमारी तैयारियाँ हैं और जो हमारी कमियाँ हैं, जो हमारे स्ट्रेंथ हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन आज इस मॉक ड्रिल में किया गया है। तहसील इटवा में भी राहत शिविर का मॉडल दिया गया है और तहसील सोहरतगढ़ में राहत वितरण का मॉडल तैयार किया गया है, जहाँ पे जो अभी राशन किट का वितरण होता है, लंच पैकेट का वितरण होता है, उसका एक तरीके से मॉडल तैयार किया गया, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों को भी प्रतिभाग करवाया गया कि उनका कैसे वितरण किया जाता है, उनको पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी। और मेडिकल पोस्ट, हर एक कैंप में एक मेडिकल पोस्ट तैयार की गई कि अगर बाढ़ से प्रभावित लोगों को मेडिकल कैंप में बाढ़ शरणालय में और या राहत कैंप में लाया जाता है तो फर्स्ट उनको प्रथम उपचार दिया जाता है। कानपुर नगर में पॉर्न वीडियो देखने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लाखों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्रतिबंधित पोर्टल के जरिए चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट से 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार गिरोह गुंजैनी, बर्रा, किदवई नगर और नौब सता क्षेत्र के लोगों को निशाना बना रहा था। आरोपी खुद को एयरटेल पीओएस एजेंट बता करके जाली सिम और फिनो बैंक के फर्जी म्यूल खाते खोलकर ठगी करते थे। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सब शातिर अपराधी हैं और भोले भाले लोगों को ये लोग फंसा करके उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। इन सभी को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जुडिशियल रिमांड के लिए। शेष इसमें 2 अभियुक्त अभी बचे हुए हैं, अमन और राहुल, जिनको कि हम लोगों ने अभी वांछित दिखाया है। इधर जालौन में युवक की मौत पर बवाल हो गया। परिजनों ने आपसी रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाया है। मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया गया परिजनों की ओर से। पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम के दौरान अल्कोहल और दुर्घटना का कारण ये मृत्यु आया है। और देखिए, मौके पर माधोगढ़ सीओ और पुलिस ने जाम को खुलवाया। माधोगढ़ थाना क्षेत्र के चौकी बगरा चौराहे का ये पूरा मामला है। जी, कल 25/6/2025 को थाना माधवगढ़ के बंगरा कस्बे के रहने वाले अंकित राजपूत किसी कार्य से अपने घर से बाहर गए हुए थे। इनका जो लवलुहान शरीर है वो बंगरा खुदारी रोड पर मिला था। पास में ही एक क्षतिग्रस्त इनकी मोटरसाइकिल भी प्राप्त हुई थी। पंचायतनामा कराने के उपरांत इनके मृत शरीर को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण रोड एक्सीडेंट है। इसमें परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर जो भी तथ्य। बिजनौर में पुलिस और तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गश्त के दौरान 4 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। आरोपियों से 1 तमंचा, 17 कारतूस और 1 कार बरामद कर ली है। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र का मामला है, जहां पर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और आरोपियों से 1 तमंचा, 17 कारतूस और 1 कार भी बरामद कर ली है। साथ ही साथ 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और बिजनौर में पुलिस और तहसील प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बुलेटिन